नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी गठबंधन यानी कि एनडीए में भगदड़ मची हुई है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में स्थिति और भी ज्यादा खराब है। फिर चाहे वो जयंत चौधरी हो या फिर ओम प्रकाश राजभर, इन सभी पार्टियों के नेता इनका साथ छोड़कर भाग रहे हैं। आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज की यह खबर कि सुबह सपा से 200 नेताओं ने दिया इस्तीफा। एक दिन में 200 नेताओं ने ओपी राजभर पर लगाए गंभीर आरोप। तो ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी गंभीर संकट में है। वहीं साथ ही साथ आप एक और खबर देखिए एबीपी न्यूज की ही कि आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका। जयंत चौधरी के करीबी रहे इस मुस्लिम नेता का इस्तीफा। किस पार्टी में होंगे शामिल, आप कमेंट करके बताइए किस पार्टी में होंगे शामिल, क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ है कि इस वक्त एक ही पार्टी है उत्तर प्रदेश में, हर पार्टी से भागने वाला नेता उधर का ही रुख कर रहा है। एबीपी न्यूज की खबर देखिए, एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है। जयंत चौधरी के करीबी रहे युवा राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वसीम रजा ने पार्टी छोड़ दी है। क्योंकि ये पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसी से आप समझ सकते हैं कि इनका कद कितना बड़ा होगा जयंत चौधरी की पार्टी में। लेकिन वसीम रजा ने अब पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल पर किसानों, मुस्लिम और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। वसीम रजा आज अपने समर्थकों के साथ लखनऊ में समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनडीए में भगदड़ मची हुई है और ये सभी नेता भाग भाग कर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। और ये भगदड़ पहले भी चल रही थी, लेकिन जब से वक्फ कानून पारित हुआ है तब से ये भगदड़ और भी ज्यादा तेज हो गई है। फिर चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, जयंत चौधरी की पार्टी, या फिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, और ये सभी भागते हुए नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं सपा में शामिल हुए बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस समेत कई दलों के नेता, यानी टूटना सिर्फ एनडीए में ही नहीं हो रहा है बल्कि कांग्रेस और बीएसपी के नेता भी भाग रहे हैं, भाजपा के नेता भाग रहे हैं और भाजपा के सहयोगियों के नेता भी भाग रहे हैं और सभी शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी में। इसी से आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, इस वक्त क्या मिजाज है उत्तर प्रदेश की राजनीति के। सुबह सपा के 200 नेता सपा में ये शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं पीले रंग से रंग गया है समाजवादी पार्टी का कार्यालय और अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ी घोषणा इस दिन की है। आप देखिए नवभारत टाइम्स की यह खबर कि हाथ में चमचमाती तलवार, रिवर फ्रंट पर राजा सुहेल देव की प्रतिमा लगवाएंगे, ऐसा वादा किया है अखिलेश यादव ने। और यह भी कहा है कि यह प्रतिमा देश की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी और ये जो तलवार होगी ये सोने की तलवार होगी। बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है और सभी नेता, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, जयंत चौधरी हो, बल्कि सच्चाई तो यह है कि अनुप्रिया पटेल जो कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद सहयोगी हैं, उन्होंने भी अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो भी समझ रही हैं कि राजनीति अब किस करवट बदल रही है। आप देखिए खबर एबीपी न्यूज की, अनुप्रिया पटेल ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किल, जातीय जनगणना के बाद उठाया ये मुद्दा। तो इस वक्त भाजपा अपने सहयोगियों के दबाव में भी है। और क्या मुद्दा है अनुप्रिया पटेल का, आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार हमारी एक एक मांग को मान रही है, यानी अपनी मर्जी से नहीं उसने जातीय जनगणना कराई है, हमारे दबाव में हमारी मांग को उसने माना है। हमें पूरा भरोसा है कि आगे ओबीसी मंत्रालय का भी गठन किया जाएगा। हमारी लड़ाई तब तक अधूरी रहेगी जब तक ओबीसी मंत्रालय की स्थापना नहीं होगी। तो अगला मिशन भी यहां पर स्पष्ट कर दिया है अनुप्रिया पटेल ने कि जब तक ओबीसी मंत्रालय की स्थापना नहीं हो जाती तब तक हमारी लड़ाई अधूरी है। पार्टी की ओर से इस मुद्दे को उठाया जाता रहेगा और जब तक सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेगी तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने दबाव बढ़ा दिया है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। भाजपा को
कमजोरी का खामियाजा स्पष्ट रूप से यहां पर उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब पहली 2 बार भाजपा की सरकार आई थी केंद्र में तो किसी भी सहयोगी की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन इस बार भाजपा सरकार बैसाखियों पर टिकी है। फिर चाहे वो केंद्र में हो, केंद्र में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, आपने देखा कि किस तरीके से इनके दबाव के चलते ही पूरा का पूरा केंद्रीय बजट आंध्र प्रदेश और बिहार को ट्रांसफर हो गया। बाकी पूरा देश खाली हाथ रह गया है लगभग, जिसके लिए मोदी सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जबरदस्त आलोचना भी हो रही है। लेकिन वहीं साथ ही साथ ये दबाव उत्तर प्रदेश में भी बढ़ता जा रहा है, फिर चाहे वो जयंत चौधरी हो, ओम प्रकाश राजभर हो या फिर अनुप्रिया पटेल हो। और निषाद समाज तो पहले ही सपा की ओर ट्रांसफर हो चुका है। राजभर की परिस्थिति बहुत कठिन है कि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये इस बार शायद एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे। बागी नेता सपा में शामिल हो रहे हैं, फिर चाहे वो बसपा के हों, भाजपा के हों, कांग्रेस हो या फिर एनडीए के अन्य सहयोगी के हों। पीडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे पीले रंग से रंग गया है समाजवादी पार्टी का कार्यालय, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है। आप देख सकते हैं अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, ये तस्वीरें लगाई हैं और कहा है जैसे जैसे पीडीए वाले बहुरंगी होंगे तैसे तैसे सब एक रंगी बदरंगी होंगे। यहां पर भाजपा के ऊपर निशाना साधा गया है अखिलेश यादव के द्वारा। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली का सपोर्ट मिल नहीं रहा है जिस तरीके से मिलना चाहिए। वहीं उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं और उनकी कुर्सी पर अपना कब्जा जमाने के प्रयासों में लगे हुए हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ को भी दिल्ली का चक्कर काटना पड़ रहा है। आपने देखा कि कैसे अभी कुछ दिन पहले ही वो दिल्ली गए थे, दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे थे, क्योंकि वो कुर्सी छोड़ना चाहते नहीं हैं। ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्टर वॉर के जरिए खुद को योगी आदित्यनाथ के समकक्ष ही दिखाया पिछले दिनों। और इस वक्त सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ऐसी परिस्थितियों में उसके साथ बने रहेंगे, क्योंकि बीजेपी की नाव में अब छेद हो चुका है। एनडीए के सहयोगी दल अब भागना शुरू कर चुके हैं। पहले छोटे नेता भाग रहे हैं क्योंकि बड़े नेता को तो मंत्रालय मिला हुआ है, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हैं, किसी न किसी मंत्रालय के मंत्री हैं और अच्छे मलाईदार मंत्रालय के मंत्री हैं। इसलिए ये खुद नहीं भाग रहे हैं, अभी छोटे नेता भाग रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल इन्हें खुद भी भागना ही पड़ेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।